की मदद के लिए प्रदेश सरकार अलर्ट और सतर्क है। आला अधिकारियों के साथ सीएम धामी खुद हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जोशीमठ को बचाना है, आपदा को लेकर एक्शन में धामी सरकार। हर स्थिति पर केंद्र की भी नजर। जोशीमठ को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार एक्शन में है। जोशीमठ में आला अधिकारियों की मौजूदगी के बीच सीएम धामी खुद कमान अपने हाथ में ले चुके हैं। बुधवार शाम को जोशीमठ पहुंचते ही सीएम धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और साथ ही पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी सबसे पहले भगवान नरसिंह के दर पहुंचे और जोशीमठ को बचाने की प्रार्थना की। विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री ने सेना, आईटीबीपी के साथ साथ आला अधिकारियों के साथ जोशीमठ को लेकर बड़ी बैठक की और हर स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। इस बीच सीएम धामी ने एक बार फिर कहा, सरकार पीड़ितों के साथ है और उनकी मदद को लेकर प्रतिबद्ध है। से आपदा नहीं आई है और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे, यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया। वहीं केंद्र सरकार भी जोशीमठ को बचाने के लिए हरकत में है। बुधवार को सीएम धामी से फोन पर बात करने के बाद गुरुवार को अमित शाह की अध्यक्षता में जोशीमठ को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक हुई। इस बीच जोशीमठ आपदा पर रक्षा मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। वहाँ के मुख्यमंत्री से पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश, जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वो सहयोग भी केंद्र सरकार को। सीएम धामी के जोशीमठ दौरे और केंद्र सरकार की तरफ से जोशीमठ की पल पल की स्थिति पर नजर रखने से एक बात तो साफ है कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार के साथ है। जोशीमठ से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और वहीं रुड़की भू धसाव पर सीबीआरआई निदेशक का बड़ा बयान सामने आया। 6 सदस्यों के 2 दस्ते जांच के लिए भेजे गए। मकानों की दीवारों को आपस में टकराने की जांच कर रही है। सीबीआरआई की दोनों टीमें जोशीमठ में डेरा डाले हुए हैं। और दूसरी तरफ जोशीमठ में भू धसाव पर अखिलेश का सरकार पर वार देखने को मिला। इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार अभी भी जागी नहीं है। जोशीमठ में हुए नुकसान की भरपाई सरकार करे। सरकार को प्रभावित परिवारों की मदद करनी चाहिए। मुआवजे से लोग संतुष्ट नहीं हैं। अखिलेश यादव वार करते हुए जोशीमठ वाली घटना पर नजर आए। सरकार के खजाने में बहुत पैसे हैं। सरकार ने ये पैसे किसके लिए रखे हैं? प्लांट की वजह से दरारें आई हैं तो एनटीपीसी के प्लांट बंद हो। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को सरकार तत्काल बंद करेगी। हमलावर होते हुए अखिलेश यादव नजर आए। भू धसाव पर अखिलेश यादव का ये बड़ा वार। दुखद है इस बात को लेकर के कि इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार अभी भी जागी नहीं है। जो नुकसान हुआ है वहां पर उसकी भरपाई सरकार करे और सरकार को ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया घर बनाने में, कारोबार शुरू करने में, होटल बिल्डिंग बनाने में, अब उनको सरकार इस तरह मुआवजा देगी
तो कौन संतुष्ट होगा? जब सरकार के खजाने में इतना पैसा है, सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है और जीएसटी भी ज्यादा सरकार को मिल रहा है, टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा हो रहा है, तो आखिरकार पैसा किसके लिए रखा है ये सरकार ने? सरकार को ज्यादा से ज्यादा और जितने का नुकसान हो, जितना नुकसान हुआ है उसकी सरकार को भरपाई करनी चाहिए। और अगर प्लांट की वजह से ये दरारें आ रही हैं, एनटीपीसी के प्लांट की वजह से ये बिल्डिंगें गिर रही हैं, तो सरकार को तुरंत एनटीपीसी के प्लांट को बंद कर देना चाहिए और इस तरह के कोई भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कच्चे पहाड़ पे नहीं होना है। जोशीमठ भूमि धंसने के बाद कर्णप्रयाग में भी दरारें आई हैं। कर्णप्रयाग जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है।